मुझे भी घर में बताने में दिक्कत नहीं हुई क्योंकि तब तक ये ऑलरेडी जॉब में चली गई थी, तो मुझे क्या ही बताना था, सबको पता ही था। मैंने बोल दिया कि मैं ऐसे ऐसे सोच रहा हूँ। हाँ, बेसिकली सबको पता था। गो अहेड। आई डोंट नो, आपने वीडियो में देखी होगी, वो लोग भी खुश थे मुझसे, है ना रितु दी, है ना? जीजू और चुनमुंदी को तो ऑलरेडी पहले से ही पता था, शादी के टाइम से। रितु दी को शायद बाद में पता चली थी। या स्टार्टेड आवर शादी की प्रिपरेशन। तो बात ये हो गई कि हम सोच रहे हैं, अब दिक्कत होगी दूसरी बात की इंगेजमेंट। हम सोच रहे थे इंगेजमेंट कर लें एटलीस्ट, क्योंकि हाँ, फिर जब सबको पता लग गया कि हाँ सब लोग राजी हैं, सब लोग तैयार थे, तो एक बारी मैं घर पे गई। पापा आस्क्ड मी आर यू रेडी? इट वाज लाइक अ मूवी वाला एकदम फील आ रहा था। पापा पूछ रहे मेरे से, आई वाज लाइक हाँ पापा आई एम रेडी। तो फिर क्या था, फिर हम वापस आए एंड देन दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंगेजमेंट। इंगेजमेंट की प्रिपरेशन एक्चुअली बहुत ही रैंडम से भी रैंडम ऐसे हो रहा था जैसे बर्थडे पार्टी भी लोग ना कम से कम 2-4 दिन पहले प्लान करते हैं। हमारा तो इंगेजमेंट भी 2-4 दिन पहले प्लान नहीं था। ओ भाई, इंगेजमेंट में जो बैंड बजी ना हमारी, पूछो मत, बहुत बैंड बजी है। अब उसकी कहानी बताती हूँ, ये वीडियो लॉन्ग तो नहीं हो जाएगी? थोड़ी सी होगी, बट ये तो इंटरेस्टिंग। इस पार्ट को मैं कवर करता हूँ। रैंडम प्रिपरेशन की बात चल रही थी कि आप ऐसे करेंगे, इस मंथ करेंगे, उस मंथ करेंगे, पर कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा था। पापा थोड़े से थे कि थोड़ा टाइम हो जाए, थोड़ा मैं भी सेटल हो जाऊँ, मुझे मतलब मैं भी सोच लूँ कैसे क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। हम ये भी सोच रहे थे अपने होम टाउन में करें या यहाँ पे करें। फिर अचानक से वो ऐसे भी डॉक्टर से दिखाने के लिए आ रहे थे, मम्मी पापा आ रहे थे, कोई प्लान नहीं था। वो अचानक से प्लान बन गया कि हम नहीं, मैंने बोला कि आ ही रहे हो आप। उनका था कि आएंगे 10-20 दिन रुकेंगे। तब तक पंडित से बात हुई, पंडित ने बोला कि इस टाइम में अभी जा रहे हो, 2-4 दिन बाद ही है, 16 को। पंडित जी भी मतलब मम्मी पापा वाज ट्राइंग टू कॉल हिम सिंस लॉन्ग, बट पंडित जी को शायद टाइम नहीं मिल पा रहा था या किसी रीजन से ही वाज नॉट एबल टू आंसर आवर कॉल्स। तो रैंडमली पापा ने जिस दिन निकलने वाले थे, पापा ने उन्होंने उसी दिन कॉल किया और पंडित जी कहते कि अभी अगर आपको अभी तुरंत करना है तो अभी 4 दिनों में डेट है, अदरवाइज फिर आपको सितंबर नहीं 2 months, हाँ 2 महीने के बाद का डेट उन्होंने बताया। हमारे लिए लायक था कि हम हो गया 2 महीने तो नहीं रुकेंगे, अब जल्दी से चीज़ों को क्लियर करो, ऐसा भी है। क्योंकि तो ये हुआ कि फिर हम पापा ने बोला कि अब तो क्या कहते हैं 4 दिनों बाद है, तो कैसे हो पाएगा, और वहाँ से आपको पता है टिकट लेना पड़ता है, आना पड़ता है, मेरे घर वाले थे, सब कुछ था। तो मैंने बोला कि मैं करके देखता हूँ बात, गुस्सा तो सबको ही होंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे, इनकी ट्रेन थी जिस दिन, उससे 2 घंटे पहले मैंने 3 घंटे पहले कॉल किया रितु दी को सुबह सुबह कि ऐसे ऐसे है और आज ट्रेन है, टिकट कट जाएगी, आओगे क्या तुम? और सोचो इंगेजमेंट के लिए आना है किसी को दूसरे शहर में, और भैया तो मेरे मतलब जहाँ जाना था रितु दी के यहाँ उससे भी दूर थे, काफ़ी दूर। कितनी सारी प्रिपरेशन होती है, कितनी सारी चीज़ें होती है। एंड देन रैंडमली हमने बोला और सब रेडी हो गए। फाइनली रेडी नहीं हुए, भागा दौड़ी करना पड़ा। उन्होंने वहाँ पे से जल्दी जो करना था, जो सामान लिया, कुछ कपड़े मिले, कुछ नहीं मिले। ऑब्वियसली 1-2 घंटे में क्या कपड़ा मिलने वाला है। जिनको जो घर के कपड़े थे वही पहन वहन के लेके, और वो पहुँच गए दीदी के पास, और दीदी के पास से वहीं से जो पापा लोग थे वो भी ट्रेन लेने वाले थे, वो लोगों ने, उन लोगों को भी टाइम मिला और सब कुछ पैक वैक करके पूरी फैमिली लिटरली सब वहाँ से फिर एक ही ट्रेन में आ गए। अब मेरी छुट्टी की बात आई, मुझे छुट्टी मिलना बहुत ही मुश्किल था उस टाइम पे। एंड देन मैं ऐसे जा रही थी ज़ॉम्बी की तरह, सब लोग आ चुके थे घर पे। अब सोचो घर में सब लोग भरे पड़े हैं और मैं जा रही हूँ मॉर्निंग फ्लाइट्स के लिए हर दिन, लाइक 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के जा के मॉर्निंग फ्लाइट दे रहे थे। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था गाइस। ऐसे मैं फ़्लाइट में ऐसे कर रही होती थी, क्योंकि आप घर भी आके सो नहीं सकते हो, घर में इतने सारे लोग हैं, आप कैसे सो सकते हो? मैं ऐसे भी नहीं सोती जब लोग होते हैं। मैं एंजॉय करना ज़्यादा बिलीव करती हूँ सोने से। कुछ लोग होते हैं सोना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि सब बैठे हैं तभी मुझे टाइम से सोना है, मेरे लिए ऐसा नहीं है। एंड वी आर एंजॉइंग, जस्ट एंजॉय। 2 घंटे ही सोंगी, 4 घंटे ही सोएंगे, ओके। क्या कौन सी पूरी ज़िंदगी भर सोने को नहीं मिल रही? तो मैं ऐसे एंजॉय करती थी। एंड देन फ्लाइट में 2-2 घंटे सोकर जाती थी और मैं फ्लाइट में ऐसे होती थी, ऐसे बिल्कुल ऐसे। एंड शायद मैंने ये आपको बात बता रखी है मैंने इस बारे में, पता नहीं, मुझे भी याद नहीं है। तो ऐसा सीन था। एंड देन उस 3 दिन जैसे हमें पता चला ना गाइस, 14th को वो लोग जब ट्रेन पे बैठ चुके थे, उस दिन था संडे था या सैटरडे था, और लाजपत नगर
बंद नहीं वो वर्किंग डे था, क्योंकि मैं गया हुआ था और मुझे मैसेज आ रहे थे ऑफिस से कि ये काम कब होगा। मैंने कहा रात में करना है। अच्छा फ्राइडे था आई गेस। हाँ और आई डोंट नो कौन सा डे था, बट उस दिन फ्लाइट ना नहीं थी। करोल, मेरी फ्लाइट नहीं थी, इसीलिए करोल बाग बंद रहता है। और उसी दिन हमें पता चला, मॉर्निंग की बात है जब हमें पता चला ये, और हमने बोला लेट्स रश, क्योंकि आज अगर मैं मार्केट नहीं गई तो मुझे अभी तुरंत छुट्टी नहीं मिल रही और मैं शॉपिंग नहीं कर पाऊँगी। हम उसी दिन निकले, भाग भाग कर गए, ढूंढा, एक जगह नहीं, दूसरी जगह नहीं, तीसरी जगह नहीं, चौथी जगह नहीं, घूमने फाइनली आई गॉट माई लहंगा फ्रॉम बॉम्बे कलेक्शन। उसी दिन मिल गया। पहले दिन जाने के साथ हमने मेहनत बॉम्बे करी, सिलेक्शन है, एक ही वही खुला हुआ था और वहीं पे जाके नहीं खुले हुए तो और भी छोटे मोटे थे, पसंद नहीं आ रहा था। लहंगा वाला काम पहले दिन हो गया और ये लोग ट्रेन में थे, सेकेंड डे फिर हम कहीं पे गए, ऐसे ऐसे करके तो 4 दिनों के अंदर में। और इस टाइम अब बताना चाहूँगा, मेरा फ्रेंड जो अभिषेक है वो हमेशा उसका नाम लिया जाता है, यहाँ पे हर चीज़ों के लिए जो चीज़ें होती है सारा अरेंजमेंट उसी ने किया, उसके साथ में घूमा। तब तक दीदी जीजा जी लोग सब आ गए थे, वो लोग साथ में गए। हमने जो मैरिज हॉल था, जो भी चीज़ें थी, मतलब एंगेजमेंट के लिए जो जगह थी, हमने सब डिसाइड किया। सब ऑलमोस्ट अभिषेक साथ में हमेशा ही था, कैसे क्या करना है नहीं करना है। सूट वूट लेने के लिए तो मैं बिल्कुल, मेरा लास्ट डे सूट डिसाइड हुआ जो मेरा वाला था, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था, कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो ऐसे और ऐसे में कर रही थी, ऐसे आती थी मैं, फ्लाइट करके आई, उधर से ही मॉल पहुंच गई और फिर वहाँ चेंज करा, एंड देन फिर रवि के साथ में और रवि की शॉपिंग करवा रही हूँ। फिर भाग भाग के बाबरी करोल बाग जाना पड़ा था, वहाँ से चीज़ें उठा रहे हैं। बहुत हसल हो रहा था भाई, इट वाज सो टफ। वो 3 दिन, चौथा दिन हमारा एंगेजमेंट था, 3 दिन जो भागा दौड़ी हुई है ना गाइस। यहाँ के घर से जो लोग आए थे वहाँ, उनको यहाँ के बारे में कोई आइडिया नहीं, आइडिया हमें था। और हम भागे जा रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं और भाग भी रहे, छुट्टियाँ भी नहीं मिल रही। तो मैंने छुट्टी के लिए फाइनली अप्लाई किया, तो मुझे इंगेजमेंट वाले दिन और उसके नेक्स्ट डे, नहीं इंगेजमेंट वाले दिन से एक दिन पहले, इंगेजमेंट वाले दिन और उसके नेक्स्ट डे की छुट्टी मैंने ली, क्योंकि इंगेजमेंट के नेक्स्ट डे कम से कम मैं साथ में रह के थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ और थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। तो फिर ऐसा था, फिर किसी तरह इंगेजमेंट हुई हमारी, वीडियो पड़ी होगी, आप देख सकते हो, ब्लॉग सारे पड़े हुए हमारे चैनल पे। 1 साल हो गया कल ही एक्चुअली यहाँ कल हुआ, और एंगेजमेंट की शॉपिंग की सारी वीडियो भी डली हुई है हमारी, ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग हर चीज़ डली हुई है। इसलिए डाली थी क्योंकि मैं उस टाइम पे नहीं डाल पाया था। हर चीज़ डली हुई है, आप जाकर देख सकते हो, सारी यादें, सब कुछ कनेक्ट हो पाएगा आपसे। एंड कल हमारे एंगेजमेंट का 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है, सो या चीयर्स टू दैट। इट वाज अ ब्यूटीफुल ईयर। आज 17 जुलाई है, आज रितु दी का बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रितु दी, हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे सरप्राइज बर्थडे हमने लास्ट ईयर विजिट सेलिब्रेट किया था, वो आप देख सकते हो, वीडियो इस लिंक में पड़ी होगी, आपको मिल जाएगी इसके चैनल पे। वैसे एंगेजमेंट की वीडियो आप जरूर देखना, इसके बाद आप रिलेट कर पाओगे इन चीज़ों को, कैसे कैसे क्या हुआ था नहीं हुआ था। तो एंगेजमेंट की पार्ट हो गई, और एंगेजमेंट और शादी के बीच में 4, 5, 6 महीने थे आई थिंक। इसके बाद तो 5-6 महीने ना, फरवरी में शादी हुई थी हमारी। हाँ, 6 मंथ्स के बाद हमारी शादी थी। तो शादी के लिए भी क्या था ना कि हमारी डेट क्लियर नहीं हो पा रही थी, कैसे करना है नहीं करना। और जैसे कि आप अभी के टाइम में देख रहे हो कि मैं कहीं जाने वाला हूँ, यहाँ से कहीं शिफ्ट होने वाला हूँ, तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा ब्लॉग में। तो ये टारगेट तभी ऐसा था कि मार्च में हम होने वाले थे, तो मैंने बोल दिया था घर में कि मैं शादी फरवरी तक ही कर पाऊँगा, जब भी है मैक्सिमम मार्च तक का टाइम देता हूँ, उसके बाद तो मुझे जाना पड़ेगा, उससे पहले ही शादी निपटानी है। तो पापा थे कि नहीं यार, मैं सब कुछ पहले अरेंज तो कर लूँ, शादी करना है, पहली बेटी की शादी थोड़ा अच्छे से करना है, तो मैं सब कुछ पहले सोच लूँ, टाइम ले लूँ। भैया का भी ऐसा था कि यार थोड़ा सा रुक के कर लो, कैसे कैसे क्या है नहीं है, हाँ मार्च मिलने वाला है, आप कर लो जैसे जो करना है। तो सारी चीज़ें हो गई, फिक्स बात में लगी, इसी बीच में प्लान होने लगी। और मैंने क्या किया ना, मैंने जब मेरे को सब कुछ फिक्स में लगा कि हाँ शादी कब करनी नहीं करनी है, मैंने अपनी कंपनी स्विच कर ली। इसकी भी वीडियो मेरे चैनल में पड़ी हुई है। मैं पेटीएम में था, पेटीएम बैंक में, और एक परफेक्ट उसी टाइम पे जब मेरी शादी होनी थी, जब मेरी शादी का डिसीजन हो गया था, मैंने ऐसे अपना रिजिग्नेशन डाला था कि शादी से 10 दिन पहले मेरा इधर नोटिस पीरियड ख़त्म होता पेटीएम का। तू क्या सुन रहा है बे? ओए
तो इधर खत्म होना था, यानी था 31 जैन, और मैं दूसरी कंपनी जो कि अभी मैं वर्क कर रहा हूँ करेंटली ticket.com में, उसमें ज्वाइन किया मैंने। 15 का प्लान था पर डिले हो गया, 21 को 22 को मैंने ज्वाइन किया था। ये मेरा पुल। तो ऐसा था कि दोनों ने मतलब मैंने ऐसे प्लान किया, और मुझे उस बीच में ये बेस्ट पार्ट हो गया कि नोटिस पीरियड में आपको जितना काम मिलता है कभी करके दे दो, रात में दे दो, दिन में दे दो। ये नहीं प्लान किया था, आराम से मैं रात में काम करता, दिन में घर वालों को शॉपिंग कराना। उस बीच में एक बार घर वाले भी आए थे। हाँ गाइस, तो वो भी आप वीडियो में पता, हाँ हमारे ब्लॉग में देख सकते हो आप, मेरे पे पड़ी हुई हो एक्चुअली शायद वो ब्लॉग सारे। घर वाले को एक बार मैंने फिर से बुलाया सबको एंगेजमेंट के बाद कि आप सबको आओ शादी की शॉपिंग करो, क्योंकि शॉपिंग हमें यहीं से करनी थी। तो आप लिटरली आप उसके ब्लॉग देखोगे, हमने घूम घूम के एक जने के लिए अपने से पसंद करके अच्छी चीजें खरीदी। एक जो कपड़े लेने होते हैं ना, हम मुझे चांदनी चौक 10-12 से ज्यादा जा चुकी होंगी। ये तो छुट्टी पे कभी मतलब ऑफिस में होती थी, मैं छोटी ऐसे फैमिली वाले थे लिटरली जा रहे थे। और 3 महीने में हम हर छुट्टी में चांदनी चौक या करोल बाग, 2 जगह से हमने शॉपिंग करा है। हर छुट्टी में चांदनी चौक या करोल बाग। मॉल में भी बहुत अच्छे ऑफर्स थे उस टाइम में। एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा था विंटर्स के, और काफ़ी एंड तक मैंने मेरी जो टिकट थी घर जाने के लिए वो थी 30 जनवरी को, एंड मैं 29 जनवरी तक मैंने शॉपिंग करी है। लेट मी टेल यू, इवन जाते जाते भी किया है। जाते जाते भी मैं, अभिषेक मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गए थे, मैं यहाँ पे गौर सिटी मॉल जाकर फिर रेलवे स्टेशन गई थी। सो बहुत सारी मतलब कि हमारी शादी जो है ना, उस शादी में मोस्ट ऑफ द पार्ट जो इधर का था हमने मिलके किया है। मेन थिंग वाज दैट कि जो इधर का था, हमारी खुद की शॉपिंग हम दोनों की, और फैमिली वालों की शॉपिंग, देने लेने की शॉपिंग, सारी शॉपिंग हमने करा। अपने तरफ कि लड़कियों को उन चीज़ों से कुछ मतलब नहीं होता है, बट अब देखो जो हमने भी शादी में, लेकिन हमारा था कि हमारी शादी हो रही है तो हर चीज़ हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग होगी। लाइक सबको हम अगर कुछ दे भी रहे हैं तो वो हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग होगी। सबसे अच्छी चीज़ जो होगी वो हम सबको देंगे। तो हमने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ खरीदी, बहुत मेहनत करके। गाइस इन चीज़ों का मेरी बहुत छुट्टी ली उस टाइम में। देखो इन चीज़ों का लोगों को नहीं होती क्रेडिट या जो भी है, पर हमने एक चीज़ जिसको भी जो भी दिया है ना, कुछ भी किया है शादी के लिए, बहुत दिल से किया है। क्योंकि हमें था कि पैसे वैसे ना हम कमा लेंगे लाइफ में, बहुत कमाने वाले हैं, उसमें कोई कमी नहीं होने वाली है। अभी दिक्कत है शादी के टाइम कुछ भी है, बट हम जितना अपना एक्सटेंड कर सकते एक्सटेंड करके चीज़ें अच्छा करके देंगे। जिसको कुछ मिले, कुछ को लगे उनको लगे, या कोई हमारे यहाँ ही आए तो उनको ऐसा लगे कि यार कि ऐसा अनवांटेड कहाँ आ गए कुछ भी। तो ऐसा हमने हमेशा कोशिश की, इसमें थोड़ी गलती हो जाती है सबसे। कोई गलती नहीं होती है, आप अपना बेस्ट करो, सामने वाले नुक्स निकालते रहेंगे, सो इग्नोर। यस, तो नुक्स तो नहीं निकाला किसी ने, सबको अच्छा ही लगा। बट और शादी में हमारा मेन फोकस था कि हम इस शादी को ट्रेडिशनल शादी नहीं बनाएंगे। शादी में लड़के से लेके घर के जो जिम्मेदार लोग हैं सबको एंजॉय करेंगे। हालांकि थोड़ी सी ये चीज़ें हो जाती जो मेन लोग होते हैं वो नहीं कर पाते, फिर भी हमने कोशिश किया सबको एंजॉय कराने की, और फुल एंजॉय है। एक ब्लॉग तो यही हमारी कहानी थी हम दोनों की, जो अपने शुरू के स्ट्रगल से लेके एंड ये 4th पार्ट है जहाँ पे हमने इसको खत्म कर दिया है। सारी शॉपिंग की एक चीज आपको वीडियो देखने बस एक चीज मैं बता देता हूँ आपको एंड करने से पहले। आपको देखो एंगेजमेंट की सारी वीडियो से 2 दिन पहले 2 दिन 4 दिन पहले सारा जो डिटेल में आपको बता रहा हूँ, रिलेट कर पाओगे इसके चैनल में मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद जैसे आगे बढ़ोगे आप, ये कैसे वहां पहुंची, मैं कैसे घर गया, उससे पहले कितनी शॉपिंग में स्ट्रगल थी शादी से पहले, और मैं कैसे घर गई वो भी, और मेरे घर वाले और हमारे घर वाले सब जो आए हुए थे यहाँ पे, कितना सामान था सुनो सही, और घर वाले आए थे, उन्होंने शॉपिंग किया था एक दिन का, उनकी रिकॉर्डिंग पड़ी चैनल पे, तो वो भी रिलेट कर पाओगे, वो देखना। उसके बाद मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें अरेंज और इतनी ठंड में, और थोड़ी बहुत कॉन्टेक्ट्स आपको शादी के, और हमारा ये फिक्स था कि हम शादी करेंगे तो ठंड में ही करेंगे, क्योंकि गर्मी में थोड़ा सा एंजॉयमेंट कम हो जाती, तो हम ठंड में ही करेंगे, कुरकुरा के करेंगे, हुड़ुड़ा के करेंगे। पर कहाँ थी उतनी, पता नहीं क्यों वहाँ के लोगों को ठंड लग रही थी, हमें तो मेरी शादी थी हम दोनों की, पता नहीं कि हमें ठंड नहीं लग रही थी बिल्कुल। हाँ, कुछ नहीं ठंड लगी। एक्चुअली हमें दिल्ली की ठंड की आदत है ना, तो वहाँ पे उनको ठंड लगी। मैं तो आराम से लग रहा था यार क्या है, आराम से कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोगों को देख रहा हूँ उधर तो ऐसे कपड़े लेके बैठे हुए कहीं। एक्चुअली हमारा जो कपड़ा था ना वो ठंड के लिए इनफ था, इसलिए हमें ज्यादा ठंड नहीं लग रही। तो बहुत सही रहा यार, जो सोचा लोगों को नहीं पता, पर मैं एज अ ग्रूम मैंने अपनी शादी को फुल एंजॉय किया।
मैं एक एक मोमेंट जो है उसको मैंने खुद से चेरिश की, खुद से मैंने एक एक चीज करी। और जो लग रहा था शादी वाले दिन, उफ, हाय तुम भी प्यार लग रहे थे यार, शादी से लेकर सब मैं नहीं लग रही थी, ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था, एकदम बहुत सुंदर लग रही थी तुम। मैं तो अभी भी सुंदर हूँ। नहीं, शादी वाले दिन तुम्हारे चेहरे पे अलग ही ग्लो था। वो जो मैंने इतनी सारी मेहनत की थी ना, वो उसका रिजल्ट दिख रहा था मुझे थोड़ा सा। वो कौन सी मेहनत करा था? इतनी सारी चीजें अरेंज करी, देखा नहीं क्या? वीडियो जाकर देख लो तुम मेरे चैनल पे। हाँ सो गाइस, अगर आपको शादी की वीडियो देखनी है तो हम नेक्स्ट वो भी लेकर आएंगे बिल्कुल। और उसके बाद ये 4th पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद एक पार्ट हम और ला सकते हैं जिसमें आपको इस चारों पार्ट के अराउंड कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे भर दो, बस क्या क्या पूछना है, नेक्स्ट पार्ट में आपके एक एक क्वेश्चन के आंसर कर देंगे। प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आपके मन में जो भी डाउट्स, क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन कि इसके बाद क्यों ऐसा हुआ, इसके बाद क्यों ऐसा हुआ, ये सारी चीजें पूछ सकते हो आप। हम पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इस चीज को क्लियर कर देंगे। और इसी नोट पे सबसे ज्यादा थैंक्स टू हमारे फैमिली मेंबर और गॉड और आप लोग की दुआ, और आप लोग की दुआ और उन सब चीज़ों के साथ में तभी थोड़े कम लोग जुड़े हुए थे, पर आप अब बहुत सारे लोग जुड़ चुके हो। अभी भी आपकी दुआ की जरूरत है, लाइफ में बहुत आगे जाना है, बहुत सारी चीजें करनी है आपके साथ। यस, आपके साथ। तो आप जुड़ जाओ प्लीज, सपोर्ट हमें ऐसे मोटिवेट करते रहो। हमारी शादी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शादी को अपने बहुमूल्य समय से बहुयत्न बनाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको दिल से, तहे दिल से सबका थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन डालना, लिखना मत भूलना। हम अगली वीडियो बनाने के बिल्कुल रेडी, हम दोनों साथ में बनाएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब। और एक चीज और, जो क्वेश्चन जिससे पूछना उसका नाम लिख देना। मेरे से पूछना मतलब मुझे बोलनी नहीं देती, मेरे से पूछना हो तो स्पेशली मेरा नाम लिखना कि दिस क्वेश्चन टू रवि, ये वो जवाब देंगे तो मैं जवाब दूंगा। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक इट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर लगी तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लव यू। रवि चौधरी ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करना।